दोस्तों, जिंदगी में अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें बुरा लगता है, दुख देता है, पर बाद में वही बात हमारे भले के लिए साबित होती है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जो हर परिस्थिति में शांत रहा और कहता रहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए सुनते हैं बूढ़ा बढ़ई और टूटी हुई नाव। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, रामू काका। वो अपने बेटे मोहन के साथ झील के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू काका दिन भर लकड़ी काटते और नावें बनाते थे। उनकी बनाई नावें पूरे गांव में मशहूर थीं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मशहूर थी उनकी शांति और सकारात्मक सोच। अगर कोई मुसीबत भी आ जाए तो वे बस मुस्कुराकर कहते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक शाम आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते झील में तूफान आ गया। रामू काका की सबसे प्यारी नाव, जो उन्होंने अपने बेटे के साथ बनाई थी, रस्सी टूटने से झील में बह गई। गांव वाले दौड़ कर आए और बोले, काका, आपकी नाव तो चली गई, कितना बुरा हुआ। रामू काका ने बस मुस्कुरा कर कहा, शायद इसमें भी कुछ अच्छा छिपा हो बेटा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले हंसकर चले गए। अरे बाबा, नाव गई और कहते हैं अच्छा हुआ। 2 दिन बाद तूफान थम गया। जब रामू काका झील किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी नाव वापस लौट आई है और उसके साथ 2 और नावें भी बहकर आई हैं। पास के कस्बे के लोग अपनी नावें ढूंढते हुए आए और बोले, काका, आपने हमारी नावें बचा लीं। उन्होंने रामू काका को इनाम में अनाज, पैसे और लकड़ी दी। अब उनके पास पहले से ज्यादा साधन थे। गांव वाले फिर आए और बोले, देखा काका, इस बार तो आपकी किस्मत खुल गई। रामू काका फिर मुस्कुराए। किस्मत हो या मुसीबत, दोनों में ईश्वर की मर्जी होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद मोहन ने नई नाव लेकर मछली पकड़ने का सोचा। वो झील में गया, लेकिन नाव पलट गई। मोहन गिर पड़ा और उसके पैर में गहरी चोट लगी। डॉक्टर ने कहा, इसे महीनों आराम करना पड़ेगा। गांव वाले फिर आए और बोले, काका, देखा, ये सब उस नाव की वजह से हुआ। आप बहुत बदकिस्मत हैं। रामू काका ने शांति से जवाब दिया, शायद इसमें भी कुछ भला हो बेटा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा ने आदेश दिया, हर घर से एक जवान लड़का सेना में जाएगा। पूरा गांव डर गया। हर घर से बेटे बुलाए गए, पर मोहन को नहीं बुलाया गया क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। कुछ समय बाद युद्ध खत्म हुआ, पर बहुत से सैनिक लौटकर नहीं आए। गांव का हर घर शोक में डूब गया। गांव वाले रोते हुए रामू काका के पास आए। काका, अब हमें आपकी बात समझ में आई। अगर मोहन की टांग न टूटी होती तो शायद वो भी युद्ध में चला जाता। रामू काका ने आकाश की ओर देखा और बोले, बेटा, हर घटना में ईश्वर की योजना होती है। हम केवल एक पल देखते हैं, पर ईश्वर पूरी कहानी जानता है। रामू काका बोले, हमेशा 2 बातों को याद रखना। पहली, लोगों की बातों में मत उलझो। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम उड़ जाओगे, बुराई करेंगे तो टूट जाओगे। अपनी खुशी की डोर दूसरों के हाथ मत दो। और दूसरी, किसी एक घटना को अंतिम मत मानो। जैसे एक किताब के एक पन्ने से पूरी कहानी का अंत नहीं बताया जा सकता, वैसे ही जीवन की एक घटना से जीवन का अर्थ नहीं निकलता। रात का समय था। चांद की रोशनी झील पर पड़ रही थी। रामू काका और मोहन नाव के पास बैठे थे। हवा में ठंडी शांति थी। रामू काका मुस्कुराकर बोले, देख बेटा, हर लहर अपने समय पर आती है। कुछ हमें गिराती है, कुछ हमें आगे बढ़ाती है, पर हर लहर सागर का हिस्सा है और सागर ही हमारा जीवन है। दोनों हंस पड़े। झील की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं और रात बेहद सुकून भरी थी। दोस्तों, कभी कभी जो चीज हमें दुख देती है, वही आने वाले कल की वजह से हमें बचा लेती है। इसलिए जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, एक पल ठहरो और कहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।
लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए। मैं विश्वास रखता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सब्सक्राइब कीजिए जीवन ज्ञान मोटिवेशन, कहानियां जो मायने रखती हैं।